हमास की नई धमकी, अगर इजराइल नहीं मानता है बात तो ताबूतों में ही लौटेंगे बंधक। अभी भी हमास के कब्जे में है 101 इजरायली। जी हाँ, दरअसल हमास और इजराइल के बीच में 11 महीने बाद भी भीषण युद्ध जारी है। गाजा में लगातार बमबारी हो रही है। हमास भी अपने हमलों को नहीं रोक रहा। युद्ध विराम को लेकर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन तमाम रुकावटों की वजह से वो मिशन भी अधूरा ही चल रहा है। इस बीच हमास की तरफ से एक बड़ी धमकी इजराइल को दी गई है। इस धमकी का आधार भी युद्ध विराम का ना लगना ही है। असल में एक जारी बयान में हमास ने कहा कि अगर युद्ध विराम पर समझौता नहीं हुआ तो बंधक भी कफन में अपने घर लौटने वाले हैं। असल में हमास को इस बात की नाराजगी है कि एक तरफ इजराइल अपने बंधकों की रिहाई चाहता है, दूसरी तरफ उसकी सेना लगातार हमले कर रही है। ऐसे में साफ साफ शर्त रख दी गई है कि जब तक हमले नहीं रोक दिए जाते किसी भी बंधक को रिहा नहीं किया जाएगा। अब एक तरफ तो हमास धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल में पीएम नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 11 महीनों बाद अब इजराइल की जनता का भी सब्र का बांध टूट रहा है। आलम यह है कि बंधकों की रिहाई के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग हाथों पर पट्टी बांधकर सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लोगों का तर्क है कि जिस तरह से नेतन्याहू की वर्तमान स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब लोगों की उसी गुस्से को समझते हुए पीएम नेतन्याहू ने भी माफी मांगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बंधकों को नहीं बचा पाने का उन्हें दुख है। बड़ी बात यह है कि माफी मांगने के बाद भी नेतन्याहू हमास पर नरम पड़ते नहीं दिख रहे। उनकी शर्तें अभी भी कायम हैं। इस युद्ध की बात करें तो पिछले साल 7 अक्टूबर को सबसे पहले हमास ने इजराइल के आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। कई लोगों का तो अपहरण भी किया गया था। इसमें सेना के जवान भी शामिल रहे। उस हमले के बाद भी इजराइल ने बदले की कसम खाई और देखते ही देखते एक भीषण युद्ध की शुरुआत हो गई। अभी इस युद्ध में दोनों तरफ से काफी नुकसान हो चुका है। हजारों लोगों की मौत हुई और स्थिति हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा बिगड़ रही है। इस बिगड़ती स्थिति को ठीक करने के लिए जहां एक तरफ नेतन्याहू की सरकार सोचने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू इस बात से भी परेशान है कि उनके अपने लोग यानी कि इजरायली लोग बंधकों को रिहा करने की बात करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।